दोस्तों बिटकॉइन के लिए इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है अराउंड यहाँ पे $25,250 का एरिया, जो कि अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग यहाँ से 7 से 8% का डंप हमें देखने को मिलता है अगर वहाँ तक का करेक्शन आता है। तो जहाँ पे फियर और ग्रीड अगर आप मैच करके देखते हो तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि अगर प्राइस करेक्शन लेता है तो हमें $25,000 के लेवल तक ही गिरता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी साइड अगर आप ऊपर की साइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया देखते हो, जो कि अगर ब्रेकआउट के हिसाब से आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 9% का पंप हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो $32,000 के आसपास है, जहाँ पे हमारे पास एक सीएमई गैप भी बेसिकली है। तो ये दो लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ही डिसाइड करने वाले हैं बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव को। आज हम डिटेल में समझेंगे क्या नेक्स्ट मूव बिटकॉइन के अंदर रह सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं एंड क्या मार्केट के अंदर एक ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है और कौन से ऑल्ट कॉइन ऐसे रहेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ प्रॉफिट देने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, एक पूरा एनालिसिस रहेगा मार्केट का काफी दिनों के बाद। एंड आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइस बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है। प्राइस अगर आप देखोगे बार बार एक एरिया है जो कि है $28,700, वहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे भी 2 बार रिजेक्शन आया, तब यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन आ चुका है। अब होता क्या है, जब बार बार एक ही एरिया बार बार रिजेक्शन देता है तो या तो वो ब्रेकआउट हो जाता है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, या फिर वो एकदम से इतना तगड़ा एक रिजेक्शन देता है कि मार्केट एकदम से क्रैश कर जाती है। अब यहाँ पे जो हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है वो ये लग रही है कि मार्केट यहाँ से इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर सकती है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये रह सकता है कि यहाँ पे अगर आप प्राइस को ध्यान से देखोगे तो प्राइस जो है बार बार यहाँ पे जो लो बना रहा है वो ऊपर की साइड होते जा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सेलर्स थे, सेलर्स इतने थे कि प्राइस ने यहाँ तक गिरावट ली लगभग $26,000 के बाद। उसके बाद प्राइस दोबारा से टेस्ट एरिया को करने गया तो यहाँ तक $27,000 तक आया, देन ऊपर गया दोबारा से तो अब यहाँ पे $27,800 तक आया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेंथ है बेसिकली सेलर्स की वो हल्के हल्के यहाँ पे कम हो रही है, वो धक्का तो दे रहे हैं यहाँ पे बायर्स को, वो कम होता जा रहा है। एंड ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, बहुत हाई चांसेस रहते हैं इसके। और ये आप ध्यान से देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह आपको पैटर्न भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है बहुत अच्छे से। अब बहुत हायर चांसेस रहते हैं अगर प्राइस इस एरिया से सपोर्ट लेता है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से हम $32,000 का सफर देखेंगे। एंड हमें जो एंटर करना होगा ट्रेड के अंदर वो दो कंडीशन में कर सकते हैं। पहली कंडीशन, जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा, बड़ा एक तगड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे जब आएगा तो हम एंटर कर सकते हैं, हमें एक परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरा एरिया हमारे पास जो रह सकता है यहाँ पे कंफर्म करने का, वो ये रह सकता है कि प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा होगा कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिया था, एंड ऐसा कुछ क्रॉसओवर होगा आरएसआई का नीचे की साइड से, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ट्रेड के अंदर, लॉन्ग ट्रेड के अंदर या फिर बाय ट्रेड के अंदर। एक चीज और, काफी लोगों को ये थोड़ा डाउट भी था कि ये स्टोकास्टिक आरएसआई वाली जो स्ट्रेटजी है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, बार बार क्रॉसओवर ये बेसिकली यहाँ पे हो रहा था। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एक साइडवेज मार्केट जब भी चढ़ रही होती है तो कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो वो लैगिंग कितना यहाँ पे वर्क करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत हायर चांसेस रहते हैं, कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करता तब मार्केट साइडवेज के अंदर चल रही होती है। मार्केट के अंदर जब एक ट्रेंड चल रहा होता है प्रॉपर तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इंडिकेटर अच्छे से काम अपना करें। जब मार्केट इस तरीके से चलेगी जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो मेनली यहाँ पे लोगों का लिक्विडेशन हो रहा होता है और यहाँ पे इंडिकेटर सही से वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज ये इंडिकेटर मेरे हिसाब से अभी भी अच्छा है एंड अभी भी काफी आपके यूजफुल रह सकता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे डेली चार्ट के अंदर तो स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे की साइड यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना चुका है, क्रॉसओवर भी यहाँ पे दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि ब्रेकआउट जो होगा वो अपसाइड आने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे हैं। एक अब यहाँ पे जो मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अगर आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज भी हमें देखने को मिलती है। वो ये है कि बाई चांस अगर प्राइस इस एरिया को तोड़ता है, अगर हम 4 आवर चार्ट के अंदर बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन अगर नीचे की साइड ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक काफी बड़ा फॉल भी आ सकता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर आप यहाँ पे बाय ट्रेड या फिर यहाँ पे आप बाय कर रहे हो बिटकॉइन को तो आपके स्टॉप लॉसेस या तो यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ पे मस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप फियर और ग्रिड देखोगे तो वो 63 के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे है और 63 काफी हाई होता है, यहाँ से ज्यादा 65 68 जा सकता है। उसके बाद इसको नीचे लाने के लिए फियर और ग्रिड जो यहाँ पे लोग लालची हो रहे हैं इनको सही करने के लिए यहाँ पर मार्केट को डंप लेना ही लेना पड़ेगा और मार्केट डंप लेगी भी, वहां पर करेक्शन लेगी भी, क्योंकि जब इतने लोग ग्रेडी होते हैं डेट मीन्स कि ज्यादा लोग यहाँ पे लॉन्ग करे हुए हैं एंड उस कंडीशन में पंप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑल ओवर अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो यही निकल के आता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ वेट करना है, या तो यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई का क्रॉसओवर हो, यहाँ से हम बाय करने का देखें, या फिर अगर आपको एक कंफर्म बाय करना है तो वो जब भी होगा जब $28,750 के ऊपर 4 आवर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देगी और स्टोकास्टिक आरएसआई भी नीचे की साइड यहाँ पे होगा, उसके बाद एक कंफर्म बाय वहां पे बनेगा।
उससे पहले बाय लेना डेफिनेटली थोड़ा रिस्की रहेगा, बट हाँ अगर आप हाई रिवॉर्ड चाहते हो तो आपको रिस्क तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हो तो वो भी एक रेजिस्टेंस के पास है, जहाँ पे हायर चांसेस रहते हैं कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है और बिटकॉइन कंसोलिडेट ही करना स्टार्ट कर देता है, एक रेंज के अंदर घूमने लगता है, तो वहां पे एक ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल जाए एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक पंप आ जाए। तो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर नजर रखना इस टाइम पे ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, एंड वहां पे आपको बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, जहां पे इनिशियल टाइम में तो रिजेक्शन आता ही आता है, एंड वो आता हुआ भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं यहाँ पे जो अच्छे पंप कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूएस की मार्केट को भी ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे बहुत हार्ड चांसेस दिखा रही है कि एक छोटा सा करेक्शन एंड एक करेक्शन के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन से या सपोर्ट लेके एक जंप यहाँ पे आएगा, जिसके हिसाब से बिटकॉइन भी हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे ले। अगर हम देखें इस एरिया तक का करेक्शन ले, ट्रेंड लाइन तक का, देन यहाँ से एक जंप हमें देखने को मिल जाए। तो वो भी आपको अपने माइंड कितना लेके इस समय पे चलना है। एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो $26,600 के जस्ट नीचे होना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। इसी रेंज के अंदर हम काफी टाइम से घूम रहे हैं और मे भी इसी रेंज के अंदर हम घूमते हुए यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे डोमिनेंस गिरेगा। ठीक है, और डोमिनेंस गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आएगा। तो अब बात करते हैं कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, जहां पे टॉप 5 कॉइन्स अप्रैल के लिए मैंने बताए थे, एंड आप चेकआउट जाकर कर सकते हो। उसके अंदर जो जो एक एक कॉइन था वो अच्छे से पंप यहाँ पे करें। स्पेशली इथेरियम मैंने आपको वहां पे बताया था, मैं पर्सनली बाय कर रहा हूँ, एंड इस एरिया में था लगभग इथेरियम। उसके बाद जो इथेरियम था ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ से लगभग 8 से 9% का पंप हमें दिया। डेट मीन्स कि आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, वहां पे आपने बाइंग करी होगी। फिलहाल इथेरियम के लिए जो सपोर्ट है वो $1840 के आसपास का है, जहां पे अगर इथेरियम गिर के आता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, स्टोकास्टिक कर्रेंसी क्रॉसओवर देता है, तो इथेरियम के अंदर एक बाय बन सकता है अभी के टाइम पे। वैसे ही मैटिक की बात करें तो मैटिक के लिए जो सपोर्ट एरिया है वो रहता है ये वाला $1.0733 का लेवल है। यहाँ पे प्राइस आता है एंड एक अच्छा सिग्नल अगर हमें मिलता है तो हम बाय करने जा सकते हैं मैटिक के अंदर। मैटिक भी एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि इथेरियम का अपग्रेड है, तो इथेरियम के अंदर ज़्यादा चांसेस रहेंगे वॉल्यूम के, तो आप इथेरियम के ऊपर मस्ट यहाँ पे रखना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे चिल्स कॉइन। चिल्स कॉइन के बारे में अब मैंने आपको बहुत बार अपडेट करा था। चिल्स कॉइन या फिर आप बोल सकते चिल्स कॉइन C8Z नाम से आपको ये देखने को मिलता है, एंड यहाँ कहीं पे मैंने आपको बाइंग बताई थी कि मैं पर्सनली एकोमोडेट कर रहा हूँ। अगर आपने एकोमोडेट करा था ऑलमोस्ट 40% का पंप आ चुका है इसके अंदर, एंड मे बी और ये पंप करेगा यहाँ से, तो आप एक स्टॉप लॉस ला के इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपने उस समय बाय करा था तो आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो, 14% इज इनफ। नेक्स्ट है यहाँ पे ARB कॉइन। ARB कॉइन को आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था। फिलहाल इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो $1.1340 का लेवल है। यहाँ तक अगर इसका प्राइस आता है एंड यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट लेता है 1.1340 के आसपास, तो वहां पे बाय बन सकता है इसके अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है XRP। अगर XRP इस टाइम पे आप देखोगे तो एक अच्छे सपोर्ट पे $0.4900 का एक लेवल है, जहाँ पे एक हैमर भी इसने फॉर्म बेसिकली कर दिया है सपोर्ट लेके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कमी है, वो कमी ये है कि स्टोकास्टिक RSI ने क्रॉसओवर नहीं दिया। अगर ये नीचे की साइड से क्रॉसओवर देता है तो यहाँ पे भी एक बाय बन सकता है, नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग कर सकते हैं XRP को। तो ऑल ओवर ये सारी ट्रेड बन रही है इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जहाँ पे मेजरली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाय ट्रेड आपको मिल जाएंगी। छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, उसके बाद ये बाय ट्रेड आपको देखने को मिलेंगी। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे S&P 500 के अंदर हो रहा है, या फिर यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आपको होता हुआ दिख जाएगा, अगर आप डेली चार्ट देखोगे या फिर यहाँ पे 4 आवर चार्ट देखोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो अच्छे से मार्क कर लो। डेली चार्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताएं, $32,190 का और $25,300 के आसपास का। ठीक है, एंड अगर आपको एक सेफ बाय करना है तो 2 तरीके ही हैं यहाँ पे सिंपल सा, या तो इस लेवल का वेट कर लो $25,200 के आसपास गिर के है, या फिर ब्रेकआउट का वेट कर लो कि $28,677 का लेवल ब्रेकआउट हो तो ऊपर की साइड आप बाय करने का देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।